दुनिया का सबसे अनसुलझा रहस्य है, सबसे रहस्यमय अगर पृथ्वी पर बात देखी जाए तो यही है। ये जो सामने आप देख रहे हैं पिरामिड्स, ये इजिप्ट के कायरो में शहर के पास में गीज़ा में ये गीज़ा के पिरामिड्स हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया चकित है कि इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ला के रखे गए, वो भी इतने कम समय के अंदर, और कैसे इतनी हाइट पे जिनको मशीनें भी उठाने में असमर्थ हैं, कि जिनका 25,000 किलो से लेके 75,000 किलो तक एक पत्थर का जो वजन रहा है वो कैसे उठा के ऊपर ले जाए गए हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं फिनिक्स, ये पूरे एक स्टोन से बना हुआ है। इसका साइज इतना बड़ा है कि ये इस पहाड़ को काट के बनाया गया है, या फिर इनको बनाया गया है किसी एक बड़े पत्थर को लाके यहाँ टिका के। तो इतना बड़ा पत्थर आप देखेंगे असंभव है जिसको लाके रखना यहाँ पे टिकाना। यहीं पे बना हुआ है एक पास में टेम्पल है कोई मंदिर में, उसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है, पूरा खाली पत्थर से बना हुआ है। इस तरफ देखेंगे जितने भी हैं ये सारी चीज़ें खुदाई के बाद में मिली हैं। ये जो आप फिनिक्स देख रहे हैं इसको बाद में मिला है, ये जब इसकी मिट्टी से ढका हुआ था पहले, बाद में इसको निकाला गया, देखा कि इतना बड़ा ये स्टैचू जैसा बना हुआ है किसी जानवर का ये निशान। आगे आप देखेंगे भाई इस तरह जितना भी है ये इलाका आप देख रहे हैं सारे के सारे काट के कोई ना कोई घर जैसे बने हुए हैं। उस तरफ सामने जो दिख रहा है पिरामिड, सबसे बड़ा बिग पिरामिड इजिप्ट का वही है। उसके बाद आता है सेकंड इस तरफ का ये पिरामिड, इसके बाद में देखेंगे और ये सारे पिरामिड इस तरफ आते हैं। और यहीं पे डेजर्ट है और इसके अंदर इतना टेम्परेचर रहता है जैसे कि पृथ्वी का टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री उसके आसपास, 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पृथ्वी का सबसे एक अनुकूलित टेम्परेचर होता है वो इसके अंदर रहता है। और भाई इसके अंदर ना इतना बड़ा राज है, इसके अंदर बताते हैं मम्मी रखी जाती थी, लेकिन अब तक किसी को भी मम्मी इसके अंदर नहीं मिली है। तो इजिप्ट के पिरामिड है और मैं अभी जा रहा हूँ उस तरफ आपको बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें दिखाने के लिए, और आगे डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। भाई बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, वीडियो को शेयर कर दें, पेज को पहली बार देख रहे हैं फॉलो कर लो। इसी पेज पे आपको इजिप्ट के बारे में रहस्यमय जितने भी कारनामे हैं वो सारे के सारे दिखाए जाएंगे कि कैसे एलियन से जुड़ा हुआ है, इंसान से जुड़ा हुआ है, या कौन है इसके पीछे रहस्यमय चीज़ें बनाने के लिए। क्योंकि इतना खतरनाक टेम्परेचर यहाँ हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी बनती है, सब कुछ जल जाता है, फिर भी अंदर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और उसका नीचे बताते हैं कि रास्ता समुद्र तक जुड़ा हुआ है, समुद्र तक बोले तो ग्राउंड वाटर तक उसका जुड़ा हुआ है। और ये पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसे अलाइनमेंट पे बने हुए हैं कि नॉर्थ पोल को देखें तो बिल्कुल ठीक उसके स्टिक ये बीच वाला जुड़ता है, और इसका ये पूरा का पूरा सिधाई इससे जुड़ती है। और इस तरह का अलाइनमेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर पृथ्वी के बीचों बीच देखा जाए तो भाई पृथ्वी का बीचों बीच ये पिरामिड का एरिया इजिप्ट का, ये गीज़ा के पिरामिड्स आते हैं। तो इतना सेंटर अलाइनमेंट कैसे है, और जब तीनों तारे दिखते हैं तो तारे बिल्कुल इसके अलाइन होते हुए दिखते हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर इसके दिखाई देते हैं। क्योंकि इनको नीचे से देख पाना, ये शुद्ध में देख पाना सिधाई में बहुत मुश्किल होता है। इसकी हाइट की बात की जाए तो भाई लगभग 4 किले, अपने हरियाणा में जो किले होते हैं 4 एकड़ उसके आसपास, समझो कि लगभग 780-81 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। मैं नज़दीक इसके सारे स्टोन वगैरह भी दिखाने वाला हूँ आपको कि कितने बड़े बड़े स्टोन और किस अलाइनमेंट पे लिखे गए हैं। और इसके समय की बात की जाए तो भाई कोई कहता है 4,000 साल पुराने, कोई कहता है 3,000 साल, कोई कहता है 4,500 साल पुराने। 4,500 भी किसी ने बताया था, 3,000 भी किसी ने बताया था, और 2,000-3,000 भी किसी ने बताया है। लेकिन जब किसी ने 4,000 बताया तो सामने वाले दूसरे बंदे ने आके इसको शोध करके सर्वे करके बताया कि भाई नहीं तो गलत है और ये 4,600 साल पुराना है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसके पीछे क्या रहस्य, कितना पुराना है, असल में किसी को नहीं पता भाई, क्योंकि हम पुरानी बातों को अक्सर गलत करते आ रहे हैं। विज्ञान का यही काम है, विज्ञान हमेशा गलत करती है दूसरी चीज़ों को। तो ये देखिए इस तरफ पूरा डेजर्ट आपको दिखाई देगा भाई, और इस तरफ भाई ये गीज़ा के पिरामिड्स हैं, हम आगे की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ आपको डेजर्ट जैसे पूरी मिट्टी, जैसे कि पूरा समुंदर हो पहले कभी, ऐसा कुछ मैं मान सकता हूँ क्योंकि भाई कुछ भी कहना सत्य नहीं है। आज जो कहने वाले हैं वो बाद में इसी खुद की बात को गलत ठहराते हैं। तो इसलिए ये समुंदर जैसा ही लगता है, जैसे कि समुद्र के नीचे की दुनिया देखा जाए तो मैंने जाके देखा है इसी तरह से कुछ होता है, ऐसा ही कुछ नज़र आता है। तो हसन मेरे भाई से ऊँट के ऊपर बैठ के हम जा रहे हैं भाई आगे की यात्रा पे, और सफ़र करते हैं इजिप्ट का बड़े मस्त तरीके से। दो जो आपको पिरामिड दिख रहे हैं, इसके अलावा छोटे पिरामिड्स इस तरफ भी हैं। इजिप्ट के अंदर जो भाई पिरामिड्स के जो पत्थर यूज़ किए गए वो पत्थर के बारे में लाइमस्टोन पत्थर बताते हैं। लाइमस्टोन पत्थर जो होता है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई इसके बारे में कुछ कहते हैं, ये पता ही नहीं पृथ्वी पे कहाँ से आए थे, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उस समय ये कहते हैं कि भाई अगर 3,500 लोग लगभग 25-27 साल तक काम करें 10 घंटे रोजाना, तब भी जाके ये नहीं बनने वाला। जिसका इसका बनने का समय बताया है उतने में भी ये बनने वाला नहीं है। और इसका अलाइनमेंट ये कहते हैं कि उस समय भाई मिस्रवासी इतने स्मार्ट कैसे थे कि इनको बनाया गया, इनको उठाया गया, इतनी टेक्नोलॉजी और पूरे गणित है ना, गणित यहाँ के फेल हो जाता है। इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी जो गणित में आती है, मैथ में आती है ना, 2 और 2 जोड़ के 4 ही बनते हैं, 4.5, 4.25, 4.25 नहीं होता।
ऐसे ही इनका है। ये अलाइनमेंट इनका इतना फिक्स है, इतना स्टीक है भाई, कि सब कुछ फेल है उसके सामने। ये देखो, तो भाई पहले को अलग दुनिया थी, या यहाँ पे एलियन आए थे, इसके बारे में कुछ भी कहना सब बेकार है। लेकिन रहस्य रहस्य है, रहस्य बना हुआ है।